क्या आप जानते हैं भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तक कौन सी है? एक ऐसी पुस्तक जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी लोगों की जिंदगी बदल रही है। एक ऐसी पुस्तक जिसे पढ़कर दुखी इंसान को शांति मिलती है, डरने वाले को हिम्मत मिलती है और हारने वाले को जीत का रास्ता मिलता है। वो पुस्तक है भगवद गीता। कहा जाता है अगर कोई इंसान गीता को समझ ले तो उसे जीवन में कभी भ्रम नहीं होता। आज हम जानेंगे भगवद गीता क्या है, ये कैसे बनी, इसमें क्या ज्ञान है और क्यों ये भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवद गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के समय दिया गया था। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा। अर्जुन का मन कांप उठा। उन्होंने कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। यही ज्ञान भगवद गीता कहलाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस दिव्य संदेश को शेयर करें। आपको ये संदेश कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही भक्ति और दिव्य संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय श्री श्याम। एक शांत गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन नहीं था, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल अर्जुन जैसी थी। उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते थे, मैं जीवन में क्यों दुखी हूं? मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? और सबसे बड़ा प्रश्न, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक दिन वो युवक गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक संत के पास गया। वो संत बहुत शांत थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने संसार के सारे रहस्य जान लिए हों। युवक ने उनके चरण छुए और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मार्ग बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार की सबसे महान पुस्तक का ज्ञान ही तुम्हें शांति देगा। युवक ने पूछा, गुरुदेव, वो कौन सी पुस्तक है? संत ने धीरे से कहा, वो है भगवत ज्ञान, जो मनुष्य को स्वयं भगवान सिखाते हैं। संत बोले, जब मनुष्य भ्रम में होता है, जब वो दुख में होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तब भगवान उसे मार्ग दिखाते हैं। युवक ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, बेटा, जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर मनुष्य एक योद्धा है और सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मन का युद्ध कैसे जीतें? संत बोले, पहले ये समझो कि तुम शरीर नहीं हो। युवक चौंक गया। गुरुदेव, मैं शरीर नहीं हूं तो फिर क्या हूं? संत बोले, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी नहीं मरती। संत बोले, मान लो तुम्हारे कपड़े पुराने हो जाएं तो तुम नए पहन लेते हो। युवक बोला, हाँ गुरुदेव। संत बोले, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। युवक पहली बार शांत हुआ। उसे लगा जैसे कोई गहरी बात उसके अंदर उतर रही है। संत बोले, मृत्यु से मत डरो, हार से मत डरो, लोग क्या कहेंगे इससे मत डरो। डरो तो केवल एक बात से कि कहीं तुम अपने धर्म से दूर ना हो जाओ। युवक ने पूछा, गुरुदेव, धर्म क्या है गुरुदेव? संत बोले, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य। जो काम भगवान ने तुम्हें दिया है वही तुम्हारा धर्म है। यदि किसान खेती छोड़ दे, यदि विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दे, यदि पुत्र माता पिता की सेवा छोड़ दे तो समाज टूट जाएगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से बदल रहा है। संत बोले, बेटा, दुख इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य फल चाहता है। यदि तुम काम करो और फल भगवान पर छोड़ दो तो दुख समाप्त हो जाएगा। युवक ने पूछा, क्या सच में दुख समाप्त हो जाएगा? संत बोले, हाँ बेटा, क्योंकि तब तुम भगवान के भरोसे जीना सीख जाओगे। फिर संत बोले, आज से एक नियम बना लो। हर काम करने से पहले भगवान को याद करना और हर काम करने के बाद कहना, हे प्रभु, ये सब आपके लिए था। युवक के मन में पहली बार शांति आई। उसे लगा जैसे उसे रास्ता मिल गया। संत बोले, लेकिन बेटा, ये ज्ञान इतना सरल नहीं है। इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए और यदि तुम सच में सीखना चाहते हो। संत थोड़ी देर रुके, फिर बोले, तो कल फिर आना। युवक बोला, गुरुदेव, मैं जरूर आऊंगा। और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे समझ आने लगा, भगवान दूर नहीं है, वे हमारे अंदर ही हैं। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो युवक उठ गया
उसके मन में एक ही उत्साह था, आज गुरुदेव से फिर ज्ञान मिलेगा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। गुरुदेव पहले से ही ध्यान में बैठे थे। वातावरण बिल्कुल शांत था, हल्की हवा चल रही थी। युवक चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद गुरुदेव ने आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए बेटा। युवक बोला, गुरुदेव, कल जो आपने बताया उससे मेरा मन बहुत शांत हो गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी बहुत प्रश्न हैं। गुरुदेव बोले, प्रश्न होना अच्छा है, प्रश्न ही मनुष्य को ज्ञान तक ले जाते हैं। फिर गुरुदेव बोले, आज मैं तुम्हें कर्म का रहस्य बताऊंगा। युवक ध्यान से बैठ गया। गुरुदेव बोले, बेटा, संसार में हर मनुष्य कर्म करता है। कोई काम करता है धन के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई परिवार के लिए, लेकिन बहुत कम लोग भगवान के लिए काम करते हैं। युवक ने पूछा, भगवान के लिए काम करने का क्या मतलब है? गुरुदेव बोले, भगवान के लिए काम करने का अर्थ है काम करते समय अहंकार न रखना। ये मत सोचना कि मैंने किया, सोचना भगवान ने मुझसे करवाया। युवक चुप हो गया। गुरुदेव बोले, जब मनुष्य कहता है मैंने किया, तभी दुख शुरू होता है, और जब मनुष्य कहता है भगवान ने कराया, तभी शांति शुरू होती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, फिर असफलता क्यों आती है? गुरुदेव बोले, असफलता भी भगवान का संदेश होती है। कभी कभी भगवान हमें रोकते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर न चले जाएं। जो मनुष्य हर घटना में भगवान को देखता है, वो कभी दुखी नहीं होता। फिर गुरुदेव ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने कहा, इस पत्ते को देखो, ये पेड़ से गिर गया है, लेकिन क्या ये बेकार है? युवक बोला, नहीं गुरुदेव, ये मिट्टी बन जाएगा। गुरुदेव बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य की हर हार उसे मजबूत बनाती है। हार भी भगवान की योजना होती है। युवक पहली बार असफलता से डरना छोड़ रहा था। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, मन हमेशा भटकता रहता है, इसे कैसे रोकें? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन बंदर की तरह है, एक जगह टिकता नहीं, लेकिन मन को रोका नहीं जाता, मन को भगवान में लगाया जाता है। युवक बोला, कैसे लगाएं? गुरुदेव बोले, दिन में कई बार भगवान का नाम लो। सुबह उठते ही भगवान को याद करो, रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। फिर गुरुदेव बोले, एक बात याद रखना बेटा, भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, भगवान तुम्हारे काम में रहते हैं, भगवान तुम्हारी मेहनत में रहते हैं, भगवान तुम्हारी सच्चाई में रहते हैं। युवक की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसे भगवान मिल रहे हैं। फिर गुरुदेव बोले, लेकिन एक और रहस्य है। युवक उत्सुक हो गया। क्या रहस्य गुरुदेव? गुरुदेव बोले, भगवान कब और कैसे जीवन बदलते हैं। युवक हैरान रह गया। गुरुदेव बोले, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। युवक ने उनके चरण छुए और वापस लौट गया। उस दिन वो चलते समय सोच रहा था, शायद भगवान सच में मेरे साथ हैं। तीसरे दिन सुबह युवक पहले से भी जल्दी उठ गया। अब उसके मन में बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक शांति थी। उसे इंतजार था, आज गुरुदेव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताएंगे। वो तेजी से पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। गुरुदेव शांत बैठे थे। युवक ने प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, आओ बेटा, आज तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो जीवन बदल देता है। युवक ध्यान से बैठ गया। गुरुदेव बोले, तुम जानना चाहते थे भगवान जीवन कब बदलते हैं? युवक बोला, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव बोले, भगवान अचानक जीवन नहीं बदलते, भगवान धीरे धीरे मनुष्य को बदलते हैं, और जब मनुष्य बदल जाता है तभी उसका जीवन बदल जाता है। युवक चुपचाप सुनता रहा। गुरुदेव बोले, मनुष्य चाहता है पहले जीवन बदले, फिर मैं बदलूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं पहले तुम बदलो, फिर मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। ये सुनकर युवक सोच में पड़ गया। गुरुदेव बोले, तुमने देखा होगा, कुछ लोग मंदिर जाते हैं फिर भी दुखी रहते हैं,
और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं फिर भी खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? युवक बोला, मैं नहीं जानता गुरुदेव। गुरुदेव बोले, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, अंदर मिलते हैं। जो अपने अंदर भगवान को खोजता है वो शांत हो जाता है। फिर गुरुदेव बोले, भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सत्य। हमेशा सच बोलो। सच कठिन होता है, लेकिन सच आत्मा को मजबूत बनाता है। झूठ मन को कमजोर बना देता है। दूसरा रास्ता, सेवा। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। भूखे को खाना खिलाओ, जरूरतमंद की मदद करो, यह सबसे बड़ी पूजा है। तीसरा रास्ता, विश्वास। जब जीवन में अंधेरा लगे, तब भी भगवान पर भरोसा रखो। जो विश्वास रखता है, वो कभी हारता नहीं। युवक की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे उसे नया जीवन मिल रहा है। फिर गुरुदेव बोले, अब मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूं। युवक उत्सुक हो गया। गुरुदेव बोले, एक गरीब आदमी था। उसके पास धन नहीं था, काम नहीं था, घर में परेशानियां थीं। वो बहुत दुखी था। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं थक गया हूं, अब आप ही मेरी मदद करो। उस दिन से उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वो रोज भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। फिर उसे काम मिलने लगा, घर में सुख आने लगा, और एक दिन उसने कहा, भगवान ने मेरा जीवन बदल दिया। गुरुदेव बोले, लेकिन सच क्या था? भगवान ने उसका मन बदल दिया था, और मन बदलते ही जीवन बदल गया। युवक गहराई से सोचने लगा। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान सच में चमत्कार करते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य का बदल जाना है। क्रोधी मनुष्य शांत हो जाए, ये चमत्कार है। डरपोक मनुष्य निर्भय हो जाए, ये चमत्कार है। लोभी मनुष्य संतोषी हो जाए, ये चमत्कार है। फिर गुरुदेव बोले, लोग सोचते हैं चमत्कार मतलब धन मिलना, लेकिन सबसे बड़ा धन शांति है। युवक बोला, गुरुदेव, जीवन सफल कैसे होता है? गुरुदेव बोले, जब मनुष्य भगवान को याद करते हुए जीवन जीता है, तभी जीवन सफल होता है। फिर गुरुदेव बोले, एक दिन सबको जाना है। धन यहीं रह जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा, लेकिन कर्म साथ जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो। युवक का मन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे जीवन का रास्ता दिखाई देने लगा। फिर गुरुदेव बोले, आज तुम्हें अंतिम शिक्षा देता हूं। युवक ध्यान से बैठ गया। गुरुदेव बोले, जब भी जीवन में दुख आए, भगवान से ये मत कहना दुख क्यों दिया, भगवान से कहना मुझे मजबूत बना दो। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव बोले, एक दिन तुम समझोगे, भगवान ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, वो हर समय तुम्हारे साथ थे। फिर गुरुदेव ने कहा, अब जाओ बेटा, तुमने जो सीखा है उसे जीवन में अपनाओ। युवक ने उनके चरण छुए, और चलते समय उसके मन में एक ही बात थी, अब मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। वो रोज भगवान का नाम लेने लगा, सच्चाई से काम करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा, और धीरे धीरे उसका जीवन सफल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस दिव्य संदेश को शेयर करें। आपको ये संदेश कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही भक्ति और दिव्य संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो